रिसेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न बिजनेस। यहाँ पे मैं आपको 10 के ऊपर एग्जाम्पल्स बताऊंगा और सारे के सारे वर्ल्ड के बेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक है। नाउ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसमें एक और आता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको एलपीओ बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बीपीओ बोलते हैं, इसको केपीओ बोलते हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 1। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? जो बैंक्स के बाहर एटीएम्स तो देखा होगा आपने, बराबर है। अब वो एटीएम बैंक मेंटेन करता ही नहीं है, एक संस्था को उन्होंने बोल दिया है अब उस एटीएम में कैश भरना रहता है, ठीक है। तो एक कंपनी को काम दे दिया है, वो बैंक का एटीएम है लेकिन मेंटेन बाहर का संस्था करता है। उसको महीने का 50,000 लाख रुपए दे देते होंगे, जो भी आपस का कॉन्ट्रैक्ट रकम है। वो हर रोज जाकर कैश फिलअप करेगा। अच्छा, उसमें कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग कितना कैश आया कितना कैश गया वो तो ऑनलाइन पता चल जाता है। आपने कभी भी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखा है जिसके कंधे में टॉप्स या ऐसे सिक्योरिटी का नाम लिखा रहता है? अच्छा, हमारे बिल्डिंग में भी जहां पे हम रहते हैं सिक्योरिटी आउटसोर्स किया है, कोई भी आदमी आया उसको थोड़ी रख सकते हैं। और हमारे बिल्डिंग में भी एक किस्सा हुआ था कि एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के गया और बिल्डिंग वालों को फोन कर रहा है पैसे चाहिए। ऐसे टाइप के फ्रॉड रोकने के लिए नासिक में बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज रहते हैं। आप क्या करते हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो कि हम आपको पर सिक्योरिटी गार्ड 14,000 रुपया देंगे, बराबर है। हमको सिक्योरिटी लगता है सपोजिटली 2 दिन के 2 रात के 2, कितने हुए 4, 14 4 जा 56। अब हम उनको कितना देंगे कॉन्ट्रैक्ट के तहत? 56,000। वो अपने एम्प्लॉय को देगा कितना? 10,000, 11,000। उसका फायदा कितना? 12,000। 11,000 वो अपने एम्प्लॉय को देगा, मैं उसको दे रहा हूँ 14,000, वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है 11,000, उसका फायदा 3,000। उसको कुछ नहीं करना है, मेरे से 56,000 लेना है और एम्प्लॉय को 44,000 देना है, उसका कमाई कितना? 12,000। थर्ड एग्जाम्पल बीपीओ का। अब ये मैं इंटरनेशनल एग्जाम्पल दूंगा। अमेरिका में प्लेसमेंट एजेंसीज है, लाइव में आपको नासिक, पूना, हैदराबाद ये सब की बात कर रहा हूँ। अब वहां पे सब पेमेंट डॉलर्स में होता है, $10 इन आवर कुछ कुछ जगह पे। सो दिन का कितना होगा? 6,000। महीने का कितना होगा? 2 लाख रुपया। नॉर्मल है उनके लिए तो 2-2.5 लाख, वो तो बहुत कम सैलरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, बायोडाटास रिसीव करते हैं 50-100, वो लोग इंडिया को ये मेल करते हैं। अब इंडिया वाले 100 में से छाटेंगे कि चलो इसमें से 8 अकाउंटेंट के लिए अच्छे हैं। इंडिया वाले 8 जो भी वहां पे सीए को सीपीए बोलते हैं, ये अकाउंटेंट को फोन करेंगे कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ, और फिर कंपनी से बात करेंगे कि ये तारीख को इंटरव्यू के लिए आएगा। समझा? अभी ये 8 लोग को इंटरव्यू में गए, उसमें से एक आदमी को कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया। कंपनी अमेरिका के प्लेसमेंट एजेंसी को कितना देगा? लेट अस एज्यूम 50,000। वो अपने को कितना देगा? 20,000। उसका फायदा कितना? 30,000। तो अमेरिका वाले ने क्या किया, उसको जो बायोडाटा मिले वो इंडिया को भेज दिया। इंडिया वाले ने सब कोऑर्डिनेट किया, किसको बोलना है ना आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कंपनी से। सबका फायदा हुआ, उस आदमी को जॉब मिल गया, अमेरिका के प्लेसमेंट एजेंसी को कमाई हुआ, अपने प्लेसमेंट एजेंसी इंडिया वाले को कमाई हुआ। जो काम करता है यदि उसने जॉब दिलवाया किसी को तो उसको 2-3 हजार रुपया ऊपर का। इनको पगार मिलता है 15,000, लेकिन ये जो कमीशन ना पर जॉब 2-2, 3-3 हजार, मतलब 15,000 जो कमाता है वो महीने का 30-40 हजार कमा लेता है इंडिया में। अमेरिका वाला लाखों में कमाता है। अब बीपीओ केपीओ में फर्क क्या है? एक अभी लाइव एग्जांपल, लाइव केस, 2 केस लूंगा। सिंगापुर में एक आदमी एमआरआई के लिए जाता है। इंडिया में एम्बुलेंस बुलाने का कॉस्ट कितना है, एक अंदाजा है? 4 to 5,000। अमेरिका में कितना है? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। एमआरआई इंडिया में कितना है?
5 से 8 हजार, 5 से 8 हजार नॉर्मल, छोटा एमआरआई नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, फुल बॉडी स्कैन। वही सिंगापुर में होगा 50 हजार। आप जब एमआरआई करते हो, सपोजिटली ब्रेन का एमआरआई कर रहे हो, मैं 5,500-6,000 बोल रहा हूँ, उसमें आपको ब्लड फ्लो और क्लॉट भी दिख जाएगा। सिंगापुर में एक आदमी आया, उसने एक एमआरआई कराया, उसने कितना दिया? 5 to 6,000। अब वो लोग क्या करेंगे? उसका एक्सरे निकलेगा, बराबर है, एमआरआई का एक जो भी रिपोर्ट नहीं, एक्सरे, वो लोग वो ईमेल कर देंगे इंडिया के डॉक्टर्स को, बराबर है। यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर है, इंडिया का एमबीबीएस वर्ल्ड में माना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, टॉप 10 टफेस्ट कोर्स में से एक एमबीबीएस है इंडिया का। सो इंडिया का डॉक्टर, वो एक्सरे आ गया, खटाखट रिपोर्ट। आप इंडिया में भी एमआरआई कराने जाओ, आपको 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा। वहां से आपको एक्सरे आया, आपने आधे 1 घंटे में रिपोर्ट बनाया और वापस भेजा। सिंगापुर वाले ने कितना दिया रिपोर्ट का? 5,000 रुपया। डॉक्टर को कितना मिला? 5,000 रुपया। उसने कितना रिसीव किया? 50,000 रुपया। दिन में 10 ये रिपोर्ट करता है, डॉक्टर को कितना कमाई? 50,000 रुपया। ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। एक और ले लो, अमेरिका में एक्सीडेंट्स होते हैं तो मेडिक्लेम या एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है ना। अब ये छोटा मोटा फाइल नहीं, एक गट्ठा बनता है बहुत बड़ा, आपके सब पेपर्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स है ना। मेडिक्लेम कोई क्लेम करता है तो उसका पूरा हिस्ट्री और पूरा मेडिकल फाइल, अब वहां पे पूरा चेक करने जाओ, वहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट विल कॉस्ट यू 1 से 2 करोड़ रुपया। इंडिया में 15 से 20 लाख रुपए में पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वो भी टाटा मेमोरियल में जाओगे डिस्काउंट में नंबर तुम्हारा बैठता है, वहां पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी रहते हैं, तो तुम्हारा 2-5 लाख रुपए में हो जाएगा। सो कहाँ करोड़ रुपया, कहाँ पे 10-15 लाख रुपया। तो एक कंसेप्ट है मेडिकल टूरिज्म, जो वहां के लोग कैंसर होगा तो इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पे एक मेडिक्लेम का एक पेशेंट आया या रोड एक्सीडेंट में एक पेशेंट आया, वो पूरी फाइल वो लोग इंडिया को देंगे, ऑनलाइन आएगा, यहाँ पे लोग छाटेंगे, चेक करेंगे, सब ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट वापस देंगे और इंश्योरेंस कंपनी फिर कॉम्पनसेट करेगा। इसमें इंडिया को पर फाइल पैसा मिलता होगा 10-15 हजार, वहां पे वो लोग 1-1, 1.5-2 लाख रुपए लेते होंगे। तो ये है केपीओ। और एक और है एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो इधर नहीं दिया वो मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे इंडिया के टैक्स कंसल्टेंट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, किसी को फॉरेन में चालू करना है, जियो को सपोजिटली सिंगापुर में लॉन्च करना है, तो सिंगापुर के कायदे कानून थोड़ी अपने को पता, ठीक है, या सिंगापुर वाले को इंडिया में आना है तो वो इंडिया के एक जीएसटी कंसल्टेंट को हायर करेगा, तो वो इंडिया के बारे में बताएगा सिंगापुर वाले को। और जो कंपनीज है, जो एप्पल है, जो इंडिया में बनाते हैं आईफोन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, उनको इंडिया के भी तो कायदे पता होने चाहिए ना। चाइना में बनते हैं, उनके कायदे अलग है, सब देश के अपने अपने कायदे। सो यदि मेरा टैक्स एक्सपर्टीज है तो मैं वहां पे भी रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे भी, तो इंडिया वाले को, वकील को पैसा मिलता है, लीगल प्रोसेस। कई बार इंडियन बिजनेसेस जो फॉरेन में जाते हैं वो इंडिया के वकील के एक्सपर्टीज का हेल्प लेते हैं, दैट बिकम्स एन एलपीओ। या कोई अमेरिकन को इंडिया में आना है कंपनी में, तो वो इंडिया के लीगल एक्सपर्ट से हेल्प लेगा, क्योंकि लीगल, वो भी नॉलेज प्रोसेस का ही एक भाग है, लेकिन वो लॉ रिलेटेड है। सो आउटसोर्सिंग, अब नासिक बीएसएनएल कंपनी का एग्जांपल लो, जब लैंडलाइन हुआ करते थे, कभी फोन डेड हो जाता था, तुमने सुना होगा, तो तुम बीएसएनएल को फोन करते थे, उनका आदमी आता था, बाद में उन्होंने क्या किया और अभी भी क्या करते हैं, वो लोग वहां से चेक करते हैं, फिर भी डेड है फोन, तो उन्होंने फोन का जो डेड है, या तो लाइन में प्रॉब्लम होगा, या मेरे घर पे हुआ था, खिड़की पर वायर, खिड़की से आई थी, वायर कट गया था, तो वहां से तो नहीं होगा। तो वो लोग ने, जैसे कनाडा कॉर्नर में एक छोटा संस्था है, उसको बोला 300 रुपये हम देंगे, तुम जाकर बात कर और वो रिपेयर कर। उसको कितना मिलेगा? 300। वो अपने आदमी को कितना देगा? 200। बीएसएनएल का पगार 500 रुपया, उनका 500 रुपया बच गया, बराबर है ना। एम्प्लॉई आएगा 500 रुपया दिन का पगार, उसके वजह उन्होंने उसको 300 रुपये दिया। बीएसएनएल का 500 माइनस 300, 200 का सेविंग, उस आदमी को 300 मिला, उसके एम्प्लॉय को 200 मिला, मेरा काम हो गया। तो ऐसे
मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। क्रेडिट कार्ड्स, आपने मस्त 50,000 का कार्ड स्वाइप किया, HDFC क्रेडिट कार्ड, उसका हेड ऑफिस किधर है? चेन्नई, आप किधर हो? नासिक। अब वो फोन कर रहे हैं, ये इसने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। HDFC क्रेडिट कार्ड ने बोला आपने स्वाइप किया तो पैसा भरो, 50,000 भरा ही नहीं। ऐसे लोग करते, फोन को ब्लॉक करते। अब चेन्नई वाले कैसे आए नासिक में? और यदि आपको ऑफिस खोलना है क्रेडिट कार्ड का, 40,000 तो पेमेंट होगा HDFC में, पड़ेगा क्या उनको? वो लोग क्या करते हैं, नासिक के एक एजेंसी को हायर करते हैं, बोलते देख इससे 50,000 आना है, ये लगभग डूब गया है, तू इससे रिकवर करके दे, 10% तेरा, बराबर है? वो क्या करेगा, अब मैं जब क्रेडिट कार्ड मेरा ओपन करेंगे तो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक्ड होगा, उसके बिना तो मिलना नहीं है। तो नासिक का जो एजेंसी है मुझे तो ट्रैक कर लेगा ना, लॉजिक समझा? अब वो आपको फोन करेगा, बहुत सभ्य तरीके से मांगेगा, आपने रूडली बात किया, वो चिल्लाना शुरू कर देगा। उसको तो 5,000 से मतलब है। एक ICICI बैंक में एक किस्सा हुआ था, एक आदमी गया था कुछ तो लोन के चक्कर में, उसको हार्ट अटैक आया, वहीं मर गया था ICICI बैंक के अंदर। उसके बाद से और कायदे सख्त हो गए थे, और 2 बार आपने फोन नहीं उठाया, तीसरी बार वो घर आ जाएगा आपके, और अकेला नहीं आएगा, 2 आदमी के साथ, मुस्टंडे ना, वो आएगा, उसको लेकर आएगा। और वो लोग जानबूझकर आपके घर के बाहर पहले तो अच्छे तरीके से आएंगे, आपने 2-3 बार लटकाया उसको, चौथी बार वो जोर से बात करेगा। अब लोग बोलेंगे आजू बाजू को पता चलेगा तो आप पेमेंट कर दो। आए समझ में? तो ये लोग बहुत प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि इनको 5,000 से मतलब है। आपने कुछ तो गोल्ड वोल्ड गिरवी रख के 50,000 दे दिया, HDFC कार्ड का 45,000 बच गया, 5,000 गया, लेकिन उन्होंने तो ब्याज वाज मिलाकर हुआ है ना 50,000, तो उन्होंने 5,000 दिया, बट ब्याज में 10,000 कमा लिया। तो इस प्रकार से ये सारे क्रेडिट कार्ड के काम आउटसोर्सिंग आते हैं। और एक चलो लास्ट एग्जांपल, आपको जब भी फोन आए ना तो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। सपोजिटली मैं आपको फोन करता हूं, मैं आपको HDFC क्रेडिट कार्ड के तरफ से फोन कर रहा हूं, मतलब वो आउटसोर्स होगा। मैं फोन कर रहा हूं HDFC क्रेडिट कार्ड से, मतलब वो कंपनी का आदमी होगा। आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ HDFC क्रेडिट कार्ड, मतलब वो एजेंट से आउटसोर्सिंग दिया हुआ है, और आई एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC, मतलब खुद बैंक के लोग हैं। ये फर्क है ऐसे पहचानने का। अब ये जो आउटसोर्सिंग है ना, आजकल हर एरिया में आ गया है। बहुत सारे कंपनी तो बनाती है आउटसोर्स, मार्केटिंग कोई और कर देता है, पहुंचाता कोई और है। लॉजिस्टिक्स का काम है ना, खुद कंपनी नहीं करती, वो प्रोडक्शन करती है। तो आउटसोर्सिंग का धंधा बहुत आगे आ चुका है। अब आर्टिफिशियल, फ्लिपकार्ट, जहां तक मेरा नॉलेज है, ये लोग खुद डिलीवर के लिए भी अलग संस्था है जो करते हैं, ये लोग खुद नहीं करते, सब आउटसोर्स। और आउटसोर्स से फायदा क्या होता है, वो लोग स्पेशलाइज बन जाते हैं, बट अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी चले जाते हैं। जब वो लोग क्रेडिट कार्ड चेन्नई वाला नासिक वाले को बोल रहा है इसको जाकर कांटेक्ट करिए, उसका नंबर, सीक्रेट्स निकल जाते हैं ना फिर, तो इसका मिसयूज भी होता है। इसलिए तो वो लोग नेक्स्ट डे डिलीवरी देते हैं। अमेजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई टेलर है, रिटेलर जैसे बोलते हैं, वो ई टेलर है, उनके पास पैसों की ताकत वो सब है। तो फ्लिपकार्ट तो इंडिया का है जो वॉलमार्ट ने खरीदा हुआ है, तो वो लोग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अमेजन अपना दबदबा कायम रखा है, वर्ल्ड नंबर 1 है वो अमेजन। और अमेजन का मालिक जेफ बेजोस वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी रह चुका है, उनके पास पैसों की ताकत है उनके पास, बट उनका जैसा सर्विस किसी का नहीं है वर्ल्ड में। तुम कल रात को ऑर्डर करो, तुमको सवेरे 8 बजे के अंदर मिल जाएगा, 8 साढ़े 8 में कुछ वस्तु, यदि उनके पास स्टॉक में रहेगा, यदि तुम प्राइम मेंबर होंगे। किया ट्राई, परसों ही रात को मैंने 11 साढ़े 11 बजे एक वस्तु ऑर्डर किया, सवेरे 8:30 बजे घर पे। उसका कारण है भिवंडी में उनका गोडाउन है, रात को गाड़ी निकलता है, सवेरे डिलीवर होता है 8 घंटे के अंदर। अभी तो आजकल किराना आधे घंटे में सब शुरू हो गया। बोलते ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड सब सरीका आ रहा है, उनको पता है क्लाउड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में इतने सारे ऑर्डर्स जनरेट हुए जिस एरिया का है। अभी अपने पोस्टमैन क्या करते हैं, लेटर्स आते हैं, ढूंढते हैं, हाँ ये 422013 बाजू में करो, 422011 बाजू में करो, उनका ऑटोमेटिक मशीन बाजू में करता है।
मैकडोनल्ड्स ये सब जो बटाटे लेते हैं, उन्होंने पेटेंट करने की कोशिश किया था, ये बटाटे हमारे, इंडियन फार्मर्स ने हंगामा कर दिया था, तुम कैसे पेटेंट कर सकते हैं जो इंडिया का है। फिर जाकर उन्होंने, लेकिन उनके मशीन्स रहते हैं जो बटाटा ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेजर से पहचान जाते हैं, और जो खराब है वो बाजी में हो जाता है। कौन सा? अलग अलग मुझे लगता है जगह से खरीदते होंगे, लेकिन इनका जो मेकालो टिक्की सब मुंबई में सेंट्रलाइज जगह में बनता है, फिर वो नासिक में कोल्ड इसमें आता है, और फिर ये लोग फ्राई एट अ सेट टेम्परेचर करते हैं, इसलिए हर बार सेम टेस्ट मिलता है। हाँ, मैकडोनल्ड्स, हाँ वो फैक्ट्री मुंबई में, जहाँ दुख की बात यह है कि कुछ पराठे जो आप खाते हो जो पैक्ड मिलते हैं, वो 6-6 8-8 महीने पुराने रहते हैं। वापी में फैक्ट्रीज है जो पराठे बनाते हैं, उनको डीप फ्रीज करते हैं, फिर वो आते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, आपको देना है उसको टेम्परेचर में वार्म किया और आपको मिल गया। वो पराठा 8 महीने पहले का। मैकडोनल्ड्स की टिक्की कहाँ नासिक में बनता है, सब मुंबई में बनता है, फिर वो फैक्ट्री से रात को आता है, ये लोग कोल्ड स्टोरेज में रहता है, निकालते हैं एक टेम्परेचर में, उसको ऑयल में डाल के बना के दे देते हैं, इसलिए तो हर बार टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा टेस्ट। लॉजिक समझ में आया? ये ऐसे तो ऑपरेट होता ही है। बहुत सारे आपको टिक्की पराठे ये सब 6-6 8-8 महीने पुराने हो सकते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, है, हो सकते हैं, क्योंकि लोग डीप फ्रीज में रखते हैं, और यंग जनरेशन को इतना नहीं है, वो खा लेते हैं, और ये बहुत लोग को पता नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये सब पुराने हो सकते हैं, सिर्फ डीप फ्रीज में खराब नहीं होता है, एट अ सेट टेम्परेचर जो है ना, वो दिन अमूल का दूध, उसे बोला फ्रिज में मत रखो ऐसे ही, अब केमिकल आपने डाल दिया तो टिकेगा ही ना, ऐसे दूध कितना टाइम टिकेगा। तो अपने क्यों यंगस्टर्स बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप खा ही रहे हो ये सब केमिकल बेस्ड चीजें, आप वो टिकाने के लिए केमिकल डालेंगे। अच्छा, एक और बढ़िया मैंने देखा, जितना ज्यादा समय के लिए बोलते ना 3 साल तक खाद्य पदार्थ टिकेगा, मतलब उतने ज्यादा केमिकल। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों पूर्वज के लोग ज्यादा फिट रहते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो लोग प्योर खाते थे। अभी मुर्गी लोग चिकन खाते हैं, सब इंजेक्शन दिए हुए, फास्ट ग्रो किए हुए, तो दिक्कत ये है, सबके हेल्थ डाउन क्यों हो रहा है, केमिकल बेस्ड सब लोग खा रहे हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, अभी नेक्स्ट जनरेशन क्या होने वाला है पता है? तुम्हारा जनरेशन, सिर्फ स्किल्ड लोग ही टिकेंगे, क्योंकि जो पासबुक प्रिंटिंग के लिए ना हम एसबीआई में जाते थे, एक आदमी लाइन लगती थी, एक आदमी पासबुक लेता था, प्रिंट करता था, अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई ना, एसबीआई का देखा है पासबुक प्रिंटिंग मशीन? अच्छा, कैश डिपॉजिट करने वाला कैशियर लेता था, अभी तो कैश एटीएम है ना, उसमें कैश डिपॉजिट मशीन आ गई, सीडीएम बोलते हैं, आप कैश डालो 2 लाख रुपए तक अलाउड है, यदि आप पैन कार्ड तो लिंक रहता ही है, आप डालो, आपके खाते में मशीन जमा कर देगा। बैंगलोर में आप जाओ एचडीएफसी बैंक में, रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलेगी, आपको रोबोट मिलेगा, वो बात करेगा आपसे। पहले हम जब फोन करते थे क्रेडिट कार्ड या कुछ, तो लोग बात करते थे, अभी बोलते ना ऑटो आंसर जो आता है ना, 1 दबाइए 2 दबाइए नंबर, उससे ही सब काम होता है। तो अभी का जो काम रहेगा ना बैंक के सब जगह, स्किल्ड आदमी टिक पाएगा, नॉर्मल आदमी का काम नहीं, और नॉर्मल आदमी रहेगा तो पगार 10-15 हजार, आपको ऊपर लेवल पे जाना है तो आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन ही सब कर रहे हैं ना। और सबसे बुरा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कर देगा, छाट के और एवरीथिंग। आज तुम टाइप करो, तुमको जो चाहिए सर, तुमने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और आजकल कस्टमर सेंट्रिक ज्यादा हो रहा है, कस्टमर को जो चाहिए वो बना के दो, और आर्टिफिशियल, अच्छा आजकल वो प्रिंट करते ना, घर भी प्रिंट होके निकलते हैं, सुना होगा तुमने, नए नए मशीन आ गए, क्या वो उसका नाम है, मुझे नाम नहीं आता रहा, तुम वो बोलते ना मशीन ही तुमको प्रिंट करके दे देंगे जो वस्तु चाहिए। वो जैसे बोलते ना आपका कागज प्रिंट होता है, वैसे घर प्रिंट होने वाले आ गए। अपन सोचते हैं कि अरे तो बहुत बड़ी चीज है, फॉरेन में सब तो नॉर्मल, एक घर दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ट्रेलर्स में निकालो उसको, शिफ्ट कर दो। टेक्नोलॉजी, मैंने एयर एम्बुलेंस, अच्छा पहली बार इंडिया ने एयर एम्बुलेंस का परमिशन दे दिया, कहीं पे एयर एम्बुलेंस शुरू हो गया, आप
जैसे अमेरिका में होता है ना, हेलीकॉप्टर में लेके जाते, हॉस्पिटल के टेरेस में हॉस्पिटल का लैंडिंग हेलीपैड रहता है, हेलीकॉप्टर से। अब जिसके पास पैसा है वो बोलेंगे ₹1,00,000, मैं बोलूंगा 10 लाख है, लेके जा भैया, मेरा जिगरी रिलेटिव, मेरा रिलेटिव है। हेलीकॉप्टर में लेकर गए, हॉस्पिटल के टॉप पे हेलीपैड होगा, उसको उधर उतारा, एक 20 मिनट के अंदर वो एडमिट। तो ये सब होना इंडिया में शुरू हो गया, जो अमेरिका में हम नॉर्मल था, वो इंडिया में भी शुरू हो गया। और फोकस मोर ऑन वैल्यू एंड लेस ऑन कॉस्ट। अभी जैसे जो होंडा की गाड़ी, तुमने कभी डिजिटल डिस्प्ले देखा है? डिजिटल सब, जैसे किलोमीटर का कांटा कैसे धीरे धीरे मूव होगा, पल्सर में आता ना डिजिटल डिस्प्ले आता है ना। अभी होंडा की गाड़ियों में भी 6-7G जो भी है ना, सब बोलते हैं ना, सब वैल्यू बढ़ा रहे, कस्टमर को जो दे रहे हैं ना, आप खर्चे से ज्यादा कस्टमर्स को वैल्यू दो। एंटरप्रेन्योर और होमप्रेन्योर, आजकल के हाउसवाइफ, अच्छा औरतें वीक काय का, अरे किचन का उन्होंने खाना बनाने का करोड़ करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब के। लॉजिक समझ में आ रहा है? होमप्रेन्योर्स और घर, मेरे को एक जन ने बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट ऐसा था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। आप 10 रुपए का एक वेबसाइट से खरीदो, 12 रुपए दूसरे वेबसाइट पे बेचो। समझा? काम क्या करना है? कुछ नहीं, बस आप घर बैठे हो, आप उससे खरीदे हो, और ऑनलाइन आप 12 में बेच रहे हो। उसने ऑर्डर किया, आप 10 रुपए से खरीदो, कुरियर से बेच दो 50 पैसा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये भी कंसेप्ट बहुत डेवलप हो रहा है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स में जॉब मानते हैं इसकी वजह से कम होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी फिर ये स्किल बढ़ाना पड़ेगा। अभी बूट ट्रैपिंग, इसमें क्या होता है, नॉर्मली कॉस्ट एडवांस बस थोड़ा ही बचा है, आप घरगुती करेंगे, लोग कम रखेंगे, और लोगों का जरूरत ही क्या है, बस आप एक वेबसाइट टू वेबसाइट। मेजोरिटी स्टार्टअप किसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं? अच्छा, वो आते हैं ना, मंदिर के जो बीड्स है ना, क्या बोलते हैं, जाप करते, आपको एक से एक वेबसाइट मिलेगा जाप के माल के, जो कुछ पिरामिड छोटे छोटे, ऐसे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ गए आजकल, आपको उसका भी ऑनलाइन मिलेगा, और वो भी ऑथेंटिकेटेड, उसमें टिक्का विक्का लगाकर, सब स्टार्टअप अपन सोच भी नहीं सकते। और जोक की बात है, आप हैदराबाद बिरयानी यहाँ पे मंगा सकते हो ना, सुना होगा, इंटरसिटी, सुना है क्या? एक आदमी ने जोमेटो पर केस कर दिया कि मैंने मंगाया था उस जगह से जहाँ पे 6 घंटा लगना था वो आने के लिए, आपने आधे घंटे के अंदर, मतलब आपने धोखा दिया, आपने लोकली मुझे ब्रांड दे दिया। समझ में आया? लेकिन आज आप एक सिटी से दूसरे सिटी में खाने का भी मंगा सकते हो। एक औरत ने, वो पी हुई थी, उसने बैंगलोर से कुछ, कहीं बॉम्बे की थी, पी हुई थी, बैंगलोर से उसने कुछ मंगाया था, 1,500-2,000 लगेगा। बाद में जब होश में है तो बोले अरे 2,000 रुपए की बिरयानी हो गई, वेस्ट हो गया पैसा। तो आज आप वर्ल्ड की कोई भी वस्तु कहां से भी जब चाहे आप मंगा सकते हो। आइकिया नासिक में नहीं है, तो घर घर के लिए बुक शेल्फ, मैंने आइकिया को फोन किया और वहां पे कुरियर एजेंसी था, वो आ गया इधर। आप कुछ भी मंगाओ ना, आपको बुक चाहिए, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आप कहां से भी कुछ भी मंगा सकते हो। द होम बेस्ड आर्टिजन, अब कलाकार है ना, ये जो, आप इंदौर में कभी गए हो? इंदौर में अपने यहाँ कैसे अपना अपन कॉपी कर रहे हैं धीरे धीरे, वहां पे जो रोड ट्रक्स चल रहे हैं, बाजू में दीवारें है ना, वहां पे आपको प्लेन दीवारें नहीं मिलेंगे, सब पेंटेड रहेंगे, मस्त डिजाइन डिजाइन डिजाइन। इतना अच्छा लगेगा ना आपको। इंदौर और ये साइड भोपाल जाते हुए, वो लोग दीवार ब्लैंक नहीं रखते। अपने यहाँ कैसे बस स्टॉप पे भी शुरू हो गया पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग, वो सब देखा है, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। और आर्टिजन कितना कमाते हैं। और एक और कंसेप्ट शुरू, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट शुरू हुआ, जिसमें आप टिफिन जो है ना, घरगुती खाना जिसको बोलते हैं पहले था, अभी उसको प्रोफेशनल सेटअप आ गया। आप मिठाई कहाँ से भी मंगा लो, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। और टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कोलैबोरेशन, एम्प्लॉयर्स। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल, जब कोविड में सब बंद था, वर्क फ्रॉम होम था, तो कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया कि तू वर्क फ्रॉम होम था,
लेकिन ऐप में तेरा लोकेशन कहीं और था, वो भाई कहीं घूमने चला गया था, वर्क फ्रॉम होम कुछ था नहीं, और ट्रैक कर लिया, वो अपना पर्सनल काम कर रहा था। पर्सनल काम अलाउड नहीं है, तो वो लोग ट्रैक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के इतने सारे चीजें हैं, जैसे हैक होता है वैसे तू क्या कर रहा है कंप्यूटर में तुरंत ट्रैक होता है। तुमने गूगल में कुछ मोबाइल फोन देखे, फेसबुक में है तो वही ऐड आ गया, देखा है तुमने कभी? गूगल ट्रैक करता है तुमको, सब आपका ट्रैक करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग 100 करोड़ के ऊपर है, मोबाइल्स हो गए इंडिया में। सोशल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आज तुमने फेसबुक में मस्त कार्ड डाला ना, बॉट अ न्यू मर्सिडीज, इनकम टैक्स वाले आपके फेसबुक में घुस के रेट डालते हैं। आप फॉरेन इंस्टा है ना, हाँ प्राइवेट अकाउंट ओपन किया तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ट्रैक हो ही जाओगे। इनकम टैक्स ऑफिसर आपका, आप घूमने गए फॉरेन में, आपने इनकम टैक्स भरा है, कुछ नहीं होगा इनकम टैक्स। अभी एक तंबाकू वाला है ना, जो तंबाकू को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, भाई उसने टर्नओवर कुछ 50-100 करोड़ दिखाया होगा, कम दिखाया, लेकिन उसके पास लंबोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस एक ही घर पे 50 लोकेशन में एक साथ रेट डाला इंडिया इंडिया वालों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने। अब इतना सारा ब्लैक मिला, सब कार सील हो गए। आप दिखा रहे हो 10 करोड़, संपत्ति रख रहे हो 100 करोड़, इनकम टैक्स वाले थोड़ी छोड़ेंगे। और आप, उसने फोटो भी क्या मस्त डाला था, रोल्स रॉयस और इसके बीच में, फरारी लंबोर्गिनी के बीच में, और मॉडल जैसा फेस सब बना के। लेकिन इनकम टैक्स वाले ट्रैक कर लेंगे ना आपको। आजकल वो लोग फेसबुक, सोशल मीडिया में घुस के ट्रैक करते वो लोग। तो सोशल कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, तुम्हारा कौन से चॉइस है, आप कोई सर्च करोगे ना आपको एड्स वैसे मिल जाएंगे। सोशल ट्रेंड्स, द न्यू लोकल मूवमेंट, बोलते हैं ना डेमोग्राफिक, आजकल होम बिजनेसेस अलाउ ग्रेटर कम्युनिटी फोकस फॉर द ओनर। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले क्या था, आप महाराष्ट्र के हो ठीक है, अभी वो लोग पूछते हो पुणे के हो, नासिक के हो। मुंबई में वड़ा पाव ज्यादा चलता है, नासिक में मिसल पाव फेमस है, तो आप कहाँ के हैं वो पूछ के उस हिसाब से भी आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो इतना सारा हो गया। एक बूमर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, बोलते हैं ना, ऑल कंट्रीब्यूट टू द ग्रेइंग बूमर इंटरेस्ट इन होम। अच्छा, होम बिजनेस पहले फर्नीचर का था, अभी उसमें डिजाइन आ गए हैं इतने सारे, फिर वर्क लाइफ बैलेंस आ गया है, और ऑनलाइन ट्रेडिंग तो तुम करते ही हो। अच्छा, नया कंसेप्ट क्या आया, बिटकॉइन, फॉरेक्स, शेयर्स, ये सब। अच्छा, 2018 तक कितने लोग शेयर मार्केट में थे, 4 करोड़, आज 10 करोड़ के ऊपर शेयर मार्केट में। 6 साल में 6 करोड़ लोग एंटर हुए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, बिटकॉइन करते हैं यंगस्टर्स। और डिजिटल मार्केटिंग में तू मेरे से ज्यादा बोल पाएगा, तूने कोर्स किया तो। हाँ, आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग नंबर 4 पे था, नंबर 2 पे आ गया है। टेलीविजन के बाद दूसरे थे, न्यूज़पेपर ये सब थे, बट डिजिटल नंबर 2 पे आ गया, और वो बढ़ के नंबर 1 भी हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन बहुत महंगा हो गया है। आप वॉइस सर्च से एलेक्सा, एप्पल होम पॉड। वो दिन मैं बैठा था एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, बाजू में एक, वो क्या, वो कुछ तो बोला, ओके गुली 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 बोला, मेरा इधर चालू हो गया, ओके गूगल एक कुछ तो बोला ना, तो आपका, वो बाजू में ऐसे मस्ती कर रहा था, मेरा मोबाइल यहाँ से चालू हो गया। तो बोले, आजकल बोलते ना वॉइस सर्च में भी, जैसे लिसन का सिंबल आता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है, पहले मैं टाइप करता था, अभी कुछ बोल करना हो ना, इतना आप फोटो से भी ढूंढ सकते हो ना गूगल में। यंगस्टर्स को मेरे से तो 10 गुना ज्यादा पता है। सो वॉइस सर्च, स्मार्टर चैट, चैट बॉक्सेस आ गए हैं। आपको बोलते ना, फोन किया तो बहुत सारे केस में आपको इंसानी वॉइस मिलेंगी नहीं, मशीन लैंग्वेज, मशीन के लोग वो आपसे बात करेगी। माइक्रो मोमेंट्स, बोलते ना, जैसे स्मार्टफोन्स, मार्केटर्स, तुम्हारा, तुम जो साइट देखते हो उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग आएगा। वर्चुअल रियलिटी वो आ गया ना एप्पल का। एक बात बताओ, क्या पहले लोग घर देखते थे, फिर वो बोलते थे ठीक है यार समझ में नहीं आ रहा है, ओके सैंपल फ्लैट रेडी आओ। आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी कैसा है, आप जाओगे ना बिल्डर के ऑफिस में, आप वॉक करोगे, बनाने इलेक्ट्रॉनिकली आपको फील होगा आप उस जगह पे चल रहे हो, ऐसा बनाया गया। मतलब आपको महसूस होगा ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी,
आप फील कर पाओगे उस घर में कैसा फील होगा, ये सब टेक्नोलॉजी आ गया। अब ये तो बढ़ना ही है, लोगों को वैसा नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। आज आप यहाँ बैठे, आपके घर पे क्या हो रहा है? अच्छा, आज डोर्स डोर्स के बाहर क्या आ गया है? पहले स्मार्ट लॉक्स कितने का मिलता है, कोई अंदाजा है? 10 और 14 हजार के अंदर तेरे को मैं दिलवाता हूँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। वहां पे आपको हाथ से चालू हो जाएगा, बट हार्डवेयर दुकान में जाओ, आपको 10 से 18 हजार में तो आपको एक नंबर का मिलेगा स्मार्ट लॉक्स, और आपके फिंगरप्रिंट से खुल जाए। फिंगरप्रिंट नहीं तो चाबी, 3 3 4 4 जरिया है। यूरोप और गोदरेज ये सब में तो बेस्ट ही बेस्ट है, और उसमें कितने सारे स्टार्टअप्स। अच्छा, अमेरिका के एक आदमी था, उसने एक ऐसा कैमरा इन्वेंट बनाया जिसको सिर्फ आपने ऊपर मैग्नेटिक या कुछ तो लगा दिया ना, या तो काम, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 10 साल बाद वही शार्क टैंक की टीम में आ गया, मतलब वो करोड़पति बन गया। शार्क टैंक के जो 5 लोग हैं ना, उन लोगों ने इस आदमी को बोला यार तेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। वो उसने रिसर्च करके उसको डेवलप करके इतना चला, वही बन गया 6वां आदमी, 5 की टीम में उसको शामिल कर दिया। सोचना, बोर्ड का आदमी जो बोर्ड दिखाने आ रहा है, तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, वही अमन गुप्ता आ जाता है इसमें टीम में। तो गजब के लाइव वीडियोस और स्टोरीज और आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल, तुमको विश्वास नहीं होगा, स्पैम तो जाते हैं, बट हमारा बहुत सारा काम ईमेल में होता है। जो मैं बुक लिखा था ना, ईमेल टू ईमेल ही चल रहा था, पब्लिक के पब्लिशर को मैं भेज रहा था, वो करेक्ट करके वापस दे रहे थे, मैं करेक्ट करके 8 ईमेल एक्सचेंज होके सब ईमेल में, पीडीएफ और ईमेल, और वो लोग कन्वर्ट करते थे वर्ड में। आज पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर है, वर्ड टू पीडीएफ है, सब टेक्नोलॉजी आ गया है। रिच लेट प्रोफाइलिंग, और बोलते हैं ना कंटेंट पर्सनलाइज, आज तुमको जो चाहिए जैसा चाहिए सब टेलर मेड तुमको मिल जाएगा। इतना जीन्स तुम इंडिया में भी तुम जाओ, वो एक रूम में जाओ, वो फोटोग्राफ लेगा तुम्हारा, या अमेरिका की बात करो लिवाइस, तुमको एक टाइट कपड़े देंगे, वो फोटो लेगा, तुम पे करो कार्ड से, फैक्ट्री में बनना चालू होगा, तुम्हारे घर पे जीन्स आ जाएगी तुम्हारे साइज की। इंडिया में जो जेंट्स के ट्राउजर का बहुत प्रॉब्लम है, साइज 30, 32, 34, 33 का साइज कहाँ है? और तुम बॉम्बे में जाओ, तुमको एक शूज चाहिए, नासिक में कैसे, वो ऊपर गोडाउन से फेंकेगा ना नीचे, इधर वो टाइप करेगा, अपने आप मशीन रोबोटिक्स यहाँ पे लेकर आएगा वो साइज। तुम सोचो, टेक्नोलॉजी बोलने के लिए तो घंटों बोल सकते हैं, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी बहुत आ गया। तुम्हारा जनरेशन वो सारे चीज देखेगा जो हमने सोचे थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।